जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। कांग्रेस का आरोप, कहा पीएम मोदी मन की बात में महादेई मुद्दे पर बोले। गोवा में कांग्रेस ने रविवार यानी 30 अप्रैल को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से महादेई नदी के पानी को डाइवर्ट के मुद्दे पर अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। गोवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष अमरनाथ पंजीकर ने गुरुवार को कहा कि पूरी उम्मीद प्रधानमंत्री से है, जो कम से कम हिम्मत दिखाकर कह सके कि महादेई को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गोवा के भाजपा नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना की है। अब इन नेताओं को उन्हें कुछ हिम्मत दिखाने के लिए कहना चाहिए और महादेई डाइवर्सन के बारे में बोलना चाहिए एवं गोवा जैसे छोटे राज्य के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दक्षिण गोवा में बाद की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भगवा पार्टी के नेता तटीय राज्य के लोगों के सामने महादेई मुद्दे पर सच बोलने की हिम्मत दिखाने में विफल रहे। पंजीकर ने कहा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री के साथ अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। पंजीकर ने जनवरी में कर्नाटक के बेलगावी में एक सार्वजनिक रैली के दौरान शाह की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रमोद सावंत और भाजपा के अन्य नेताओं को अमित शाह की उपस्थिति में इस मुद्दे को स्पष्ट करने का एक अच्छा अवसर मिला था, लेकिन वे असफल रहे। पंजीकर ने कहा अब भाजपा को महादेई पर अपने विचार साझा करने के लिए मन की बात का मंच मिल रहा है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसलिए कर्नाटक और गोवा के साथ साथ अन्य सभी राज्यों को छोटे राज्य के प्रति भाजपा के प्यार के बारे में पता चल गया है। हाल ही में गोवा भाजपा के अध्यक्ष सदानंद शेत तनावड़े ने कहा था कि भाजपा नेताओं में कर्नाटक में मीडिया को भी यह बताने की हिम्मत की है कि गोवा सरकार महादेई नदी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस पर पंजीकर ने कहा कर्नाटक में मीडिया के सामने बोलना तो भूल ही जाइए। राज्य में के बीजेपी नेता तो गोवा में ही बयान देने से चूक गए। पंजीकर ने जोर देकर कहा हम गोवा के लोग जो मां महादेई से प्यार करते हैं, जो गोवा की जीवन रेखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनने के लिए उत्सुक है कि कोई महादेई ने के पानी को मोड़ा नहीं जाएगा। यह सार्वजनिक डोमेन में है कि प्रधानमंत्री अगले कई दिनों तक कर्नाटक में प्रचार करेंगे। गोवा के बीजेपी नेता उन्हें कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान महादेई मुद्दे पर बोलने के लिए भी कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को नियंत्रण में लेने की फाइल को उपराज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे। आप सरकार दिल्ली सरकार द्वारका स्थित मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल का अधिग्रहण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि स्कूल प्रशासन में कई खामियां हैं, जिसके कारण स्कूल को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से अनावश्यक देरी की वजह से स्कूल के अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार के दिसंबर 2022 में इस स्कूल को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया था और इसके अधिग्रहण की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव एलजी के पास भेज दिया था। इसमें कहा गया कि स्कूल ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश न देने के साथ मुफ्त यूनिफॉर्म व स्टेशनरी नहीं दे रहा है, शिक्षकों को गलत तरीके से बर्खास्त किया है और 11वीं में फर्जी व डमी रजिस्ट्रेशन किया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 का पालन करने में असफल होने पर स्कूल को टेक ओवर करने का निर्णय लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शिक्षा का विषय एलजी के दायरे में नहीं आता है। एलजी सिर्फ प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या खुद इसे अपनी मंजूरी दे सकते हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनवरी 2023 में भेजी गई फाइल को एलजी अभी तक लेकर बैठे हैं और अधिकार क्षेत्र में न होने के बावजूद शिक्षा के मामलों पर अपना ऑब्जर्वेशन देकर स्कूल के अधिग्रहण में बाधा डाल रहे हैं। एलजी के ऑब्जर्वेशन का परीक्षण करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2023 में एलजी की मंजूरी के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा। दिल्ली सरकार के मुताबिक लेकिन एलजी एक बार फिर अप्रैल तक
इस फाइल को लेकर बैठे रहे और अधिकार क्षेत्र में न होने के बावजूद अपना ऑब्जर्वेशन देकर स्कूल में अधिग्रहण में बाधा डाली। शिक्षा मंत्री अतिशी ने आईएलजी के ऑब्जर्वेशन के बाद फिर एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और स्कूल के अधिग्रहण की अनुमति देने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निराशा जताते हुए स्कूल के अधिग्रहण में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर फिर से उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूल को अपने कब्जे में लेने का अंतिम निर्णय लिया है। जीएनसीटीडी संशोधन नियम 2021 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के नियम 47A के तहत इस मामले को उपराज्यपाल के सामने राय व्यक्त करने के लिए रखा जा रहा है। इस मामले को 4.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सीएम ने एलजी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया है कि वे इस पर अपना अंतिम राय दें कि क्या वे इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 महीने बाद आज बिहार लौट रहे लालू, उधर आनंद मोहन रिहाई मामले में घमासान तेज। दिग्गज नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद 9 महीने बाद शुक्रवार को पटना लौट आएंगे। लालू प्रसाद के परिवार वालों ने राबड़ी देवी के आवास पर उनके ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी डोनेट किया है। सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इस समय वह अपनी सबसे बड़ी बेटी और राजद की राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर रह रहे थे। वह डॉक्टरों की सीधी निगरानी में है, जिन्होंने स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी है। सूत्रों ने कहा कि लालू प्रसाद ने तबीयत में सुधार के बाद पटना आने की इच्छा जताई। राबड़ी देवी के आवास पर रहने के दौरान वह चुनिंदा लोगों के समूह से मिलेंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, तेजस्वी ने बिहार में बीजेपी को रोक दिया है और अब लालू जी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने पहले बीजेपी के रथ को रोक दिया था, अब वह बीजेपी को देश से बाहर फेंक देंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं